गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं, झारखंड जीके से प्रश्न लाए हैं। आज जो झारखंड जीके आपके आगामी जितने उत्पाद सिपाही जैसे एग्जाम होने वाले हैं या झारखंड एग्जाम जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल या कक्षपाल या आप जेटेट की तैयारी करते हैं उसके लिए या उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, तो क्या है झारखंड जीके से क्वेश्चन बनता ही बनता है। हम झारखंड जीके के इसीलिए देख लीजिए यहाँ पे नोट भी कर दिए उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, जेपीएससी, सीजीएल, जेटेट, दरोगा, मतलब झारखंड कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें झारखंड जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिस पर डे करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस रहेगा 18। देखते हैं आज का प्रैक्टिस में किस टाइप का क्वेश्चन रखा गया है। तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, आप लोग कितना से कितना सही कीजिएगा वो भी बताइएगा कमेंट पे। तो आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह मानव शास्त्री जिसने क्या है 1915 में द उड़ाव ऑफ छोटा नागपुर लिखकर उड़ाव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दिए थे, तो वह कौन थे? सदर क्या शरद चंद्र राय थे? ऑप्शन बी प्रोफेसर एल पी विद्यार्थी थे। ऑप्शन नंबर सी डी एन मजबूदार थे। ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा थे। तो बताइए आप लोग इसमें से कौन था जो द उड़ाव ऑफ छोटा नागपुर के नाम से लिखकर विस्तृत जानकारी दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है शरद चंद्र राय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। झारखंडों की लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं। तो लोक कथाओं में अधिकतर पात्र क्या होते हैं? राजा का पात्र होते हैं, रानी का पात्र होते हैं, पशु का पात्र होता है, इनमें से कोई नहीं। तो किसके पात्र होते हैं? इसमें पशुओं के पात्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अधिकतर पात्र पशुओं के होते हैं। जैसे पशुओं के बारे में सोहराय, पशुओं के लेके पर्व मनाया जाता है, तो ये सब भी याद रखिएगा। टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? बताइए टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? कुकरा, खुकरा, मुंडल या कुकटलाट? तो बताइए किस नाम से ये संबोधित किया था? तो टोलमी, टोलमी ने किस नाम से संबोधित? ये मुंडल। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी। तो बताइए रामगढ़ के राजा की मूल मूल राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन रामगढ़ थी, ऑप्शन बी पदमा, ऑप्शन बी इचाक, ऑप्शन बी हजारीबाग। तो रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? ये रामगढ़ ही थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कहाँ हो जाएगा? रामगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। महाभारत के किस पर्व में झारखंड का नाम पुंडरीक देश मिलता है? तो कौन से देश में पुंडरीक देश मिलता है? शांति पर्व में, दिग्विजय पर्व में, विजय पर्व में या बुद्ध पर्व में? तो कौन सा? ये दिग्विजय पर्व में। तो दिग्विजय पर्व में महाभारत का पुंडरीक देश का नाम मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात है। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? 1938 में, 1971 में, 1939 में, 1915 में। तो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? चलिए आप लोग बताइए। चलिए तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1939। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे लिख दिया सीक्वेंस थोड़ा ये तो 1939 में महासभा के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने, ताना भगत ने, भागीरथ मांझी ने, जतरा उराव ने। तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भागीरथ मांझी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। तो भागीरथ मांझी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भागीरथ मांझी ने किया था। थोड़ा सा सीक्वेंस इसका उल्टा पुल्टा हो गया, तो ये ध्यान रखें। आप डिटेल पे ध्यान दीजिएगा। भागीरथ मांझी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है तिलका मांझी ने तीर चलाकर किस अंग्रेज की हत्या कर दी? मेजर बारो की, क्यूलैंड की, फेंटन हैरी की और मेजर रॉबर्ट्स की। तो किसकी हत्या कर दी थी? तो किसको? क्यूलैंड की। तो ऑप्शन नंबर इसका बी भी सही हो जाएगा। क्यूलैंड की इसका क्या कहता है? हत्या कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उलगुलान कहलाता है? तो बताइए उलगुलान आंदोलन कौन सा होता है? संथाल, हो, कोल या मुंडा? तो उलगुलान के नाम से उसका मुंडा आंदोलन को उलगुलान के नाम से किस कौन चालू किया था उलगुलान आंदोलन? ये बिरसा मुंडा, या भी रखे बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा इसको धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है, जो झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम के मतलब की आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो ये भी याद रखिएगा। इसकी मृत्यु कब हो जाती है और कैसे मृत्यु होती है वो भी कमेंट में बताइए। हैजा से मृत्यु होती है, कब होती है वो बताइए कमेंट में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1855-56 में, 1851-52 में, ऑप्शन बी 1820-21 में, ऑप्शन बी 1857-58 में। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था?
तो शताब्दी का बाद 1855-56 में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं, जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत भाग शहरों में निवास करते हैं? तो बताइए कितना प्रतिशत भाग शहर में निवास करते हैं, यह पूछा है। 10.46%, ऑप्शन नंबर 7.14%, ऑप्शन नंबर बी 9%, ऑप्शन नंबर डी 4%। इसको बी कर दीजिए, ठीक है, इसको सी कर दीजिए। चलिए, तो बताइए कितना प्रतिशत मतलब निवास करते हैं? तो कितना रुपये? ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, क्या है, 7.41%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी वाला सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी कितनी है? तो बताइए सदान की भागीदारी कितनी है? 50%, 60%, 75%, 80%। तो कितनी? 60%। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 60% भागीदारी है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, झारखंड की लुप्त प्राय जनजाति बिरहोर की संख्या झारखंड में किस जिले में सबसे अधिक? तो बताइए बिरहोर की संख्या कौन से जिले में सबसे अधिक है? रांची में, हजारीबाग में, दुमका में, लोहरदगा में। तो बिरहोर जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे, आप लोग बताइए। तो कहाँ हो जाएगा? ये हजारीबाग में है, तो ये भी याद रखिएगा, कहाँ हजारीबाग में, इसके याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, झारखंड की 32 जनजातियों में से कितनी जनजातियां आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं? तो बताइए कितनी जनजाति है जो आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं? 7, 8, 9 या 10? तो कितनी जनजाति इसका क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं, ये पूछा है। आप लोग बताने की कोशिश कीजिए कि कितनी जनजाति मतलब कि इसके अंतर्गत में आते हैं। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड का सर्वाधिक जनजाति संख्या वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक जनजाति संख्या वाला जिला रांची, दुमका, गुमला या पलामू? आप लोग बताइए। सर्वाधिक जनजाति वाला कौन सा जिला हो जाएगा? ये हो जाएगा रांची। तो ये ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिशत के दृष्टि से झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला जिला। तो सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला जिला पलामू, दुमका, पश्चिम सिंहभूम, खूंटी। तो कौन सा हो जाएगा सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला जिला? तो उसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, खूंटी। तो याद रखिएगा, खूंटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति। तो संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी संथाल, उराव, मुंडा, हो। तो सबसे बड़ी कौन है? जैसे फर्स्ट नंबर पे है संथाल, एक नंबर पे, दूसरा पे उराव, तीसरा पे मुंडा और चौथा पे हो। तो ये भी सीक्वेंस याद कर रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी जाति सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, बेनी सागर किस जिले में स्थित है? पश्चिम सिंहभूम में, गुमला में, पूर्वी सिंहभूम में या साहिबगंज में? चलिए बताइए, बेनी सागर कहाँ पे स्थित है? तो ये पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, पश्चिम सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, संख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल, उराव, मुंडा, हो। अभी जस्ट बता दिए थे, कौन हो जाएगा? संथाल फर्स्ट नंबर पे, उराव सेकेंड नंबर पे, तीसरा नंबर मुंडा और चौथा नंबर पर हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति। तो कौन सा हो जाएगा इसका? मुंडा जनजाति। क्वेश्चन नंबर ये वाला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला। तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से गुमला, पलामू, रांची, पश्चिम सिंहभूम। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक